शदीद मोहब्बत और महबूब की हाज़िरी का गारंटेड तिलिस्म जो काम करे अभी के अभी। अगर आपका महबूब रूठ गया है, नाराज़ हो गया है, चला गया है, मोहब्बत नहीं करता तो ये तिलिस्म अभी करें और अभी इसका रिज़ल्ट देखें। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आप उसे कर लेते हैं तो कोई और तिलिस्म, कोई और अमल करने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी मैं बताऊँगा कि इसे तिलिस्म क्यों कहते हैं। और ये तिलिस्म क्या होता है, किस तरीके से काम करता है? ये मोहब्बत का तिलिस्म होता है, तिलिस्म कई तरीके के होते हैं, लेकिन मैं आज बताऊँगा कि मोहब्बत का तिलिस्म क्या होता है और किस तरीके से ये काम करता है। और ये तिलिस्म की ख़ासियत क्या होती है, ये कितनी तेज़ी से असरअंदाज़ होता है, आखिर तक देखिएगा। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो के बाद से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि तिलिस्म में और तावीज़ में क्या फ़र्क होता है। ये सारी चीज़ें हम आपको बताएँगे। तो ये मोहब्बत का तिलिस्म है, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करनी हो तो उसके लिए ये तावीज़ किया जाता है। इसको करने के कुछ शराइत हैं, अगर आप उस शराइत पूरी करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला 100% आपका काम हो जाएगा। शर्त अव्वल ये है कि इस तिलिस्म को बनाने के लिए आपका पाक साफ़ होना ज़रूरी है। दूसरी शर्त ये है कि आप जहाँ भी बैठें, उस जगह पे कोई और मौजूद ना हो, अकेले में बैठें। और तीसरी ये कि इसमें कोई डर और खौफ नहीं है, जैसे कि बहुत सारे अमलियात होते हैं जिनको करने में आदमी को डर भी लगता है, वहशत होती है, कभी-कभार आवाज़ें वगैरह भी सुनाई देती हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसे नॉर्मल इंसान भी करे तो कर सकता है। इस तिलिस्म की एक ख़ास बात ये है कि ये फ़ौरी तौर पे काम करता है। तो आइए जानते हैं अगर किसी के लिए ये तिलिस्म करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं। उसकी क्या चीज़ें लगेंगी? पहली चीज़ तो उसका नाम चाहिए होगा और अगर उसकी माँ का नाम पता हो तो माँ का नाम चाहिए होगा। माँ का नाम ना पता हो तो उसका भी रास्ता है जो मैं आखिर में बता दूँगा। तो अब जानते हैं कि किस तरीके से इस तिलिस्म को बनाना है, किस तरीके से करना है। इसको करने के लिए आपको सादा कागज़ और ब्लैक कलर का पेन चाहिए होगा। इसमें जो पेन होगा ब्लैक कलर का ही होना चाहिए क्योंकि ब्लैक कलर के पेन से कुछ ऐसे तावीज़ात होते हैं जो सिर्फ़ ब्लैक कलर स्याही से ही लिखे जाते हैं। कुछ ऐसे तावीज़ात होते हैं जो रोशनाई यानी रोशन चीज़ों से लिखे जाते हैं, रंग से लिखे जाते हैं, जैसे ज़र्दे वाला कलर ज़ाफ़रान या ज़ाफ़रानी कलर, चूँकि ये रोशन है, खिलता हुआ है, लेकिन ये स्याही से लिखा जाएगा तावीज़। इसको बनाने के लिए अकेले में बैठ के या को तन्हा कहीं पे भी इस तरीके से एक बॉक्स बना लें। जितनी लकीरें खींची हुई हैं, उतनी लकीरें खींच के बॉक्स बना लें। बॉक्स जिधर से आपकी मर्ज़ी हो उधर से बना सकते हैं। कोई ख़ास मौका और कोई ख़ास तरीका नहीं है। इसको करने का सबसे पहला तरीका ये है कि आपको ये वाला खाना पुर करना है। कोई भी तावीज़ बनाने के लिए खाने पुर करने बहुत ज़रूरी होते हैं, सही तरीके से, वरना रजात भी होती है। यानी कि उल्टा असर हो जाता है, सामने वाले के ऊपर लेने के देने पड़ जाते हैं। तो इसमें हालाँकि कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन जो तरीका मैं बताऊँ, उसी तरीके से आप इस्तेमाल करें। फिर लोग कहते हैं कि मैं तावीज़ात करता हूँ और काम नहीं होते हैं। तावीज़ात करना कोई खेल-तमाशा नहीं है। तो जब भी आप करें, सही तरीके से किया करें, पूरी वीडियो देखा करें, आमिल जो बताए उस पे अमल किया करें, उसके बाद ही तावीज़ किया करें। इसको करने के लिए सबसे पहले ये वाला खाना पुर करना होता है, तिलिस्म लिखना है, फिर आइन लिखना है, फिर उसके नीचे वाला तिलिस्म और ऐन, फिर उसके नीचे वाला तिलिस्म और ऐन। फिर इस खाने को पुर करना है तिलिस्म ऐन, ये भी तिलिस्म ऐन और उसके बाद इसके नीचे वाला तिलिस्म ऐन। उसके बाद आपको लिखना है 279, 279, 279, फिर ये भी 279, 279, 279। इसको सेम इसी चाल से, इसी तरीके से आपको पुर करना है। चाल बिगड़ी, तबीयत बिगड़ी, चाल बिगड़ी, मिज़ाज बिगड़ा, चाल बिगड़ी, मामला बिगड़ा, चाल बिगड़ी, करने का तरीका बदला, महबूब पे बंदिश लग जाएगी। इसलिए फिर आप ना कहना कि मैंने बहुत सारे तावीज़ात किए मगर कोई फ़ायदा ना हुआ, कोई अमल काम नहीं करता। तो आमिलीन हज़रात को दोष ना दे कर के आप अपनी गलतियों का इज़ाला करें, अपनी गलतियों पे नज़र-षानी करें। करने से पहले सही तरीके से नक्श देख लिया करें, क्योंकि अब हर चीज़ तो बताई नहीं जा सकती, लेकिन अगर आप बराबर वीडियोज़
देखते रहेंगे तो कुछ ना कुछ चीज़ें नई आपको पता चलती रहेंगी और उन सारी चीज़ों को आप मलहूज़ नज़र रखते हुए जब आप किसी भी अमल तिलिस्म को सरअंजाम देंगे तो अपने पाए तकमील तक पहुँचेगा, मंज़िल मकसूद तक पहुँचेगा। तीर बहदफ लगेगा, जैसे तीर निशाने पे लगता है वैसे ही तावीज़ात निशाने पे लगते हैं, बस सही ढंग से सही तरीके से करने की देर होती है। अब इस तरीके से तावीज़ बना लेना है, उसके बाद में नीचे आपको लिखना है अल-हुब, उसके बाद में जिसके लिए करना है उसका नाम, अगर वो लड़का है जिसके लिए आप कर रहे हैं तो बिन लिखे, लड़की है तो बिनते लिखकर उसकी माँ का नाम लिखें। फिर आला हुब लिखें, फिर आप अपना नाम लिखें। अगर आप लड़के हैं तो बिन लगाएँ, लड़की हैं तो बिनते लगाकर अपनी माँ का नाम लिख लें। नाम हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू में भी लिख सकते हैं। बिन या बिनते भी हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू में लिखा जा सकता है। इस तरीके से आपको पूरा मुकम्मल लिख लेना है। हिंदी, अंग्रेज़ी में आपको इधर से लिखना है, उर्दू, अरबी, फ़ारसी में इधर से लिखना है। इस तरीके से ये मुकम्मल नक्श तैयार हो जाएगा। अब इसके बाद में करना क्या है? करना ये है कि महबूब का नाम 3 मर्तबा लेना है। जैसे महबूब का नाम ज़ारा है, तो आपको कहना है ज़ारा बिन्ते हव्वा। अब मैं कुछ चीज़ें आपको वाज़ेह कर दूँ, माँ का नाम ना पता हो तो हव्वा लिखते हैं, माँ का नाम पता हो तो उसकी माँ का नाम ले लेते हैं, जैसा कि मैंने बताया था। तो यहाँ पे अगर माँ का नाम ना पता हो तो हव्वा ले सकते हैं, हव्वा लिख सकते हैं, ठीक है? किसी भी तावीज़ में माँ का नाम ना पता हो तो हव्वा लिख सकते हैं। तो आपको 3 बार कहना है ज़ारा बिन्ते हव्वा या ज़ारा बिन्ते उसकी माँ का नाम, जैसे कि फ़ातिमा है, तो कहना है ज़ारा बिन्ते फ़ातिमा। और उसके बाद में इस तिलिस्म पे, इस नक्श पे फूँक मार देना है 3 बार। फ़ोल्ड करने के बाद में पूरा फ़ोल्ड कर देना है। फ़ोल्ड करने के बाद में तिलिस्म पे फूँक मारना है, यानी कि इस नक्श पे फूँक मारना है। फूँक मारने के बाद में फिर आपको इसे मिट्टी में या ज़मीन में दफ़न कर देना है। अब आखिर में इंशाअल्लाह ताला मैं बताऊँगा, जब आप ज़मीन में दफ़न कर देंगे तो इसका फ़ौरन असर होना शुरू होगा। लेकिन इसको जायज़ मकसद के लिए करें, नाजायज़ मकसद के लिए बिल्कुल भी ना करें। अब मैं वो चीज़ बताता हूँ जो मैंने वादा किया था कि तावीज़ और तिलिस्म में क्या फ़र्क होता है। तावीज़ नॉर्मल तावीज़ ही होता है, जैसे कि नूरी तावीज़ात होते हैं, उसमें कुरानी आयात या दुआ वग़ैरह या किसी अस्मा के आदाद पुर किए जाते हैं। तिलिस्म भी कुछ उसी तरीके का होता है, लेकिन तिलिस्म ज़्यादातर होता ये है कि ये थोड़ा-सा नूरी इल्म के दायरे से निकल कर सिफली इल्म के दायरे में आता है, लेकिन चूँकि इसमें शिरकिया कुछ ऐसा नहीं होता है, इसमें किसी गैरुल्लाह से मदद ली जाए, बल्कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे किसी मौक्किल के नाम के आदाद होते हैं, किसी जिन्नात के नाम के आदाद होते हैं, या कोई अमल जिसकी चाल जो है तिलिस्मी चाल हो, जादुई चाल हो। ये चालें इसलिए की जाती हैं ताकि तावीज़ में और ज़्यादा असर पैदा हो। जैसा कि आपने देखा होगा इसकी चाल थोड़ा-सा अलग है और तावीज़ात से, तो उसे तिलिस्म कहते हैं। तावीज़ जो नॉर्मल कुरानी और इस्लामिक चीज़ों से हो, उसे हम तावीज़ कहते हैं। जो तिलिस्मी चीज़ें वो होती हैं जो जादुई तरीके से काम करती हैं। कुछ चीज़ें जादुई होती हैं, जैसे चाल उसकी, और उसके कुछ मौक्किल ऐसे होते हैं जो जादुई होते हैं। हालाँकि वो शिरकिया नहीं होते और ये भी मुसलमान कर सकते हैं। आप करें इंशाअल्लाह ताला, इस अमल की इजाज़त सभी को है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, इजाज़त दें। नए हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।